हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, चलिए नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं, वो भी बेल्टेड वाला क्रॉस ब्लाउज की कटिंग रहेगा और डीप नेक रहेगा, बैक और फ्रंट डीप नेक रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल ए टू जेड बता रहा हूं। फुल वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। अगर आपका शोल्डर गिर जा रहे, नेक लाइन बड़ा हो जा रहे, ये सभी हो रहे प्रॉब्लम, तो ये कटिंग जरूर देख लीजिए। आज के बाद ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए ब्लाउज की कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। पूरी वीडियो में बने रहिए। तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं ब्लाउज कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं ताकि आप भी ये मेजरमेंट की ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। ब्लाउज की लेंथ है 14.5 14.5 इंच और शोल्डर है 16.5 16.5 शोल्डर और अपर चेस्ट है 36.5 36.5 अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट है 37 इंच मिडल चेस्ट। हाफ इंची डिफरेंस है। कहां पे क्या कटिंग करना है वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। और वेस्ट है 30.5 30.5 इंच है वेस्ट और आर्मुल है 17 इंची आर्मुल और स्लीव लेंथ है 5.5 5.5 इंची आस्तीन की लेंथ और स्लीव लूजिंग है 14 इंची आस्तीन की लूजिंग और फ्रंट डीप है 7 बैक डीप है 9। उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। फर्स्ट मार्किंग आपको इस तरह से लगाना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना उतना पे ये मार्किंग लगाइए। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 6 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये डीप है 9 इंची, तो मैं 6 इंची पे ही लगा रहा हूं। 1 इंची अगर डीप में आगे पीछे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 9 से 11 तक आपको यहाँ पे 6 इंची पे ही मार्किंग लगाना है। अब अपर चेस्ट 36.5 है, उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है और वेस्ट है 30.5, तो यहाँ पे आपको 30.25 इंची पे मतलब 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के लगाना है। उसके बाद ये वाला मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे देखिए डीप 9 इंची है, तो इसको यहाँ 5 इंची पे मार्किंग लगाइए और 2.5 पे 2.5 इंची पे और एक मार्किंग लगा लीजिए। अब यहाँ आप जितना भी मार्किंग लगाए उससे हाफ इंची बढ़ के ये वाला मार्किंग लगाइए। चलिए अब मैं ये सभी मार्किंग को सीधा कर लेता हूं। कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से शेप भी कर लेता हूं। अब देखिए आर्मुल का शेप मैंने लगा दिए, लेकिन आर्मुल है 17 इंचेस, तो यहां से कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। तो कितना आ रहा है 17 इंचेस है, यहाँ थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, तो बस यहां से आपको कम कर लेना है। अब यहां से डीप कितना है, एक मार्किंग उतना पे लगा लीजिए। 9 इंची डीप है, 9 इंची पे मैंने लगा दिया और कुछ इस तरह से यहां से आपको ऐसा मार्किंग लगाना है। अब देखिए राउंडिंग वाला है तो ये शेप मेरा इस तरह से हो गया, लेकिन अब ये पूरा मार्किंग होने के बाद ये वाला मार्किंग आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये ऊपर नहीं है। इसको इस तरह से मार्किंग लगाना पड़ेगा, जब भी आपका डीप वाला ब्लाउज की कटिंग होगी परफेक्ट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर समझ में आ गए। अब मैं इसको फर्स्ट जो मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बताऊंगा वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि सबसे मेन रहता फ्रंट। ठीक है, अगर आपको कटिंग थोड़ा थोड़ा अगर जानकारी है तो आप ये वीडियो देखने के बाद 100% आप सीख जाओगे और आपको कंप्लीट आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने का ऑप्शन रहता फेसबुक पेज पे। अब मैंने यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रख लेता हूं। ये रख लेने के बाद अब देखिए ये है हमारा बैक पल्ला। अब इसको मैंने यहां पे कुछ इस तरह से रखूंगा। अब देखो ये बैक पल्ला है, बैक पल्ला तो ये हमारा स्ट्रेट में है, लेकिन यहां से कुछ इस तरह से इसको क्रॉस में रखना है। फ्रंट पल्ला को, बैक पल्ला को क्रॉस में रख के कुछ इस तरह से आपको यहां से मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग हो गया। अब एक मार्किंग यहाँ हाफ इंची ऊपर लगाना, एक मार्किंग यहाँ हाफ इंची ऊपर, और यहां से आपको मिनिमम 1.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है और ये 3.5 इंची पे लगाना है। अब ये सभी को शेप कर लेता हूं। अगर आप इस तरह से 1 2 3 4 मार्किंग एग्जैक्ट लगा के इस तरह से शेप लगाने के लिए जिस दिन आप सीख लिए
तो 100% बोल रहा हूँ, ब्लाउज की कटिंग आपको बहुत इजी लगेगा कटिंग करने में भी, और बिल्कुल बुटीक वाला फिनिशिंग में कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 इंची अपर चेस्ट से मिडल चेस्ट ज्यादा है, तो इसको आप 1.25 इंची पे ही मार्किंग लगाइए, इससे कम नहीं करना। अगर आप इससे कम करोगे तो इसमें होता यह है कि ब्लाउज पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब सबसे मेन मार्किंग ये है कि यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे कहाँ पे मार्किंग क्या लगाना है, कैसे लगाना है। तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से 4 इंची आ रहा है। अब ये 4 इंची को यहाँ पे रखना है। वेस्ट कितना है, 30.5 इंची, उसका चौथाई यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से 1.25 इंची से थोड़ा कम मार्किंग लगाना है, क्योंकि चेस्ट थोड़ा कम है। तो सबसे मेन ये वाला ही मार्किंग हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। पूरी वीडियो में बने रहिए, 100% ये ब्लाउज की कटिंग सीख जाओगे आसानी से और कंप्लीट। अब मैं फर्स्ट यहाँ तक कटिंग कर लेता हूँ, आर्मोल तक। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा दिए। अब ये वाला भी व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेना है। देखिए, अब यहाँ पे शायद व्हील मार्क आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ इस तरह से ऐसा सेब लगाता हूँ। ठीक है, ये सेब लगाना है और ये भी लगा लेना है, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं, और आसानी से इस तरह से आप सेब लगा सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब मैं आपको नेक लाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहे और नेक लाइन लूज हो जा रहे, आप देखिए कटिंग आप सही कर दे रहे हो, लेकिन बनने के बाद आपका नेक लाइन बड़ा हो जा रहे, तो वो क्यों बड़ा हो रहे, आप क्या करोगे जो बड़ा नहीं होगा, वो मैं क्लियर बता रहा हूं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहाँ पे डीप है 7 इंची, तो यहां से कुछ इस तरह से 7 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से भी कुछ इस तरह से इसको भी मार्किंग लगा लेना है। ये सभी मार्किंग होने के बाद अब यहां से कुछ इस तरह से शेप लगाइए। अब मैं पहले इसको भी कटिंग कर लेता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अब जो आपको करना है, ये है हमारा बैक पल्ला, इसको अपने साइड में मिनिमम 1/2 इंची जैसा इतना रखना है और यहां से कटिंग कर देना है। ठीक है, और ऊपर से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो कभी भी आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और कभी भी आपका नेकलाइन बड़ा होगा नहीं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चलिए, अब ये हमारा बैक पल्ला की काम हो गया खत्म, इसको साइड में रखे। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ये वाला टक्स लगा लेता हूं, उसके बाद ये टक्स लगाता हूं। अब यहां से मैं हाला कटिंग करूंगा। तो हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखना है और यहां से कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए कितना सुपर आ गया शेप। अगर आप इस तरह से शेप कटिंग करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे झोल आएगा या तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी होगा, कुछ भी आने का चांस नहीं रहता और आपको आसानी से ये सेट हो जाएगा ब्लाउज, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं और ना कि नेकलाइन बड़ा छोटा होने का प्रॉब्लम रहेगा। चलिए, अब मैं आपको कटिंग करने के लिए बेल्ट और बाजू की कटिंग बता रहा हूं। तो चलिए, फर्स्ट मैंने बेल्ट बता देता हूं, क्योंकि बेल्ट में भी अलग अलग तरीका रहता कटिंग का। तो आपको करना क्या क्या है वो आप देख लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट ऐसा रखना है, उसके बाद यहां से कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद 3 इंची पे और एक मार्किंग लगाना है। बेल्ट कटिंग करने का बिल्कुल आसान सा तरीका, फर्स्ट ये मार्किंग लगाना, 3 इंची पे ये मार्किंग लगाना। ठीक है, उसके बाद यहां से भी आप कुछ इस तरह से ऐसा मार्किंग लगाइए सेम में। आप देख सकते हो ये दो मार्किंग जो है हमारा कुछ इस तरह से क्रॉस में है, तो आप भी देख लीजिए इसी तरह से मेजरमेंट करके। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से आपको 1 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहां से भी कुछ इस तरह से 3.25 इंची पे। अब वेस्ट आपका जितना उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाइए, 0.25 इंची प्लस कीजिए, बाकी आपको जितना मार्जिन के लिए चाहिए उतना प्लस रख लीजिए बढ़ती हुई। ठीक है, उसके बाद ये सभी मार्किंग लगा लेना। अब यहां से शेप कुछ इस तरह से लगाना है। 3 इंची पे तो मैंने मार्किंग लगाए, लेकिन इस तरह से शेप लगाने के बाद ये ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। अब यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं। तो ये आपको बेल्ट कटिंग का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक
यहां तक वीडियो आप देख लिए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको सिर्फ कटिंग और सिलाई का वीडियो मिलेगा A to Z। देखिए कितना सुपर आ गया फिनिशिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बाजू की कटिंग करने बता रहा हूं। तो बाजू आस्तीन की लेंथ कितना है, 5.5 इंची। यहां पे कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड करना है, ठीक है। अब शॉर्ट बाजू कटिंग करने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। फर्स्ट ये मार्किंग आपको ऐसा लगाना है, आपका लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाइए, टेप को उल्टा करना है, यहाँ 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है। अब देखिए इस तरह से मार्किंग इसलिए लगाने बता रहा हूं ताकि अगर आपका शॉर्ट बाजू है तो 100% बिल्कुल आसानी से सेट होगा, कंप्लीट और परफेक्ट। अब आर्मोल कितना है, 17 इंची। तो यहाँ पे आप 7.5 इंची पे रख के देखोगे तो आपका ये कंप्लीट आ जाएगा। और यहां से थोड़ा सा सेब लगाइए। अब यहाँ लूजिंग कितना है, 14 इंची। तो 7 इंची पे मार्किंग लगा लेना है कुछ इस तरह से। अब इसको सेब यहां से ऐसा लगाना है। देखिए ये सेब आप इस तरह से लगा लीजिए, आपका कटिंग होगा A to Z। उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब यहां से मैं कटिंग कर देता हूं। तो ये हमारा बाजू की कटिंग भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के मैंने कटिंग कर दी है। अब यहां से इसको रखना है और ये ज्वाइंट के लिए भी ऐसा रख के यहां से मार्किंग कटिंग कर लीजिए। तो ये आपका कटिंग होगा A to Z कंप्लीट। अब देखिए यहां तक तो ये हमारा कटिंग हो गया है, लेकिन अब जो है मेन हाला कटिंग करने के लिए है। तो हाला कटिंग आप कैसे करोगे, यहां से कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाना है, उसके बाद यहां से कटिंग कर देना है। ये आपका कभी भी आर्मोल में झोल आएगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये आज का कटिंग आपको समझ में आ गए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पे शेयर का ऑप्शन आता है। तो नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।